श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41 से 43। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। कुरुनंदन हे कुरुनंदन, यह इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायात्मिका निश्चय वाली बुद्धियां बुद्धि एका एक ही होती है। अव्यवसायिनाम जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां बुद्धियां अनंता अनंत च और बहुशाखा बहुत शाखाओं वाली ही होती है। व्याख्या व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनंदन कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है, जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है। अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्तियोग 9वें अध्याय का 30वां श्लोक के प्रकरण में तो व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञानयोग के प्रकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञानयोग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्तियोग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञानयोग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्तियोग में एक निश्चय की मुख्यता है। बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं, अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुईं। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुईं। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्म प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। परिशिष्ट भाव वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं। उसकी अनंत कामनाएं होती हैं और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। संबंध व्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। पार्थ हे पृथानंदन, वेदवादर्ता वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अन्यत भोगों के सिवाय और कुछ न अस्ति है ही नहीं, इति ऐसा वादिनः कहने वाले हैं। अविपश्चितः वे अविवेकी मनुष्य
इमाम इस प्रकार की, याम जिस, पुष्पिताम पुष्पित, दिखाऊ शोभायुक्त, वाचम वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं, जो कि वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसलिए वे वेदवादरता हैं। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचेपचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता, जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। त्रिपति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। कामात्मानः जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गप्रा स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, जन्म कर्मफल प्रदाम जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है, तथा भोग ऐश्वर्यक्तिम प्रति भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। व्याख्या। कामात्मानः वे कामनाओं में इतने रचेपचे रहते हैं कि वे कामनारूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मानः हैं। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। परंतु कामना में रचेपचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पद से उन मनुष्यों की बात कही गई है जो वेदों में, शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। जन्म कर्मफल प्रदाम, वह पुष्पित वाणी जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यगति प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर सभी नई अपडेट्स सबसे पहले पाएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी यह चैनल शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सीखते और आगे बढ़ते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।